बुद्ध के जीवन से जुड़े कुछ सिंबल्स, प्रतीक बड़े इंटरेस्टिंग हैं। हाँ बहुत। जैसे स्रोत बताते हैं कि घोड़ा वो घर छोड़ने का प्रतीक है, महाविनिष्क्रमण जिसे कहते हैं। जी हाँ, गृह त्याग। और पीपल का पेड़, बोधि वृक्ष, वो ज्ञान प्राप्ति से। सही। और स्तूप वो मृत्यु से जुड़ा है, महापरिनिर्वाण। बिल्कुल। और भी है, जैसे हाथी का जिक्र आता है, उनके गर्भ में आने का प्रतीक। अच्छा। और कमल, कमल जन्म का प्रतीक है, और शेर भी है, समृद्धि या फिर शाक्य कुल का प्रतीक होने का। और बात यह है कि ये सिर्फ चिन्ह नहीं है, मतलब इनका गहरा अर्थ है। सोचिए, उस समय जब लिखना पढ़ना आम नहीं था। हाँ सही बात है। तो ये प्रतीक बुद्ध के जीवन की घटनाओं, उनकी शिक्षाओं को याद रखने का एक तरीका थे, विजुअल शॉर्टकट जैसे। वाह, ये तो बढ़िया तरीका है फिलॉसफी को आम लोगों तक पहुंचाने का। बिल्कुल। अच्छा, जैसे ये प्रतीक हैं, वैसे कुछ जगहें भी तो बहुत खास हैं बौद्ध धर्म में। बोध गया का नाम तो सबसे पहले आता है। हाँ, बोध गया बिहार में। ये वो जगह है जहाँ सिद्धार्थ गौतम को ज्ञान मिला और वो बुद्ध बने, बोधि वृक्ष के नीचे। हाँ, ये तो जैसे सेंटर पॉइंट हो गया। बिल्कुल, बौद्ध जगत का हृदय कह सकते हैं। फिर सारनाथ है, जहाँ पहला उपदेश दिया। पहला उपदेश, उसे क्या कहते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन। हाँ, धर्म चक्र प्रवर्तन, मतलब धर्म के पहिए को चलाना। हाँ, यहीं से शुरुआत हुई एक तरह से। और श्रावस्ती, वहाँ कहते हैं सबसे ज्यादा समय बिताया बुद्ध ने। जी हाँ, सबसे ज्यादा वर्षावास वहीं बिताए, सबसे ज्यादा उपदेश भी वहीं दिए। ये जगह सिर्फ तीर्थ नहीं है, मतलब ये ज्ञान के, संघ के केंद्र बन गए। यहीं से धर्म फैला। और इसमें भाषा का बड़ा रोल था। भाषा? कौन सी भाषा? पाली। स्रोत बताते हैं कि बुद्ध ने आम लोगों की भाषा पाली में उपदेश दिए, संस्कृत में नहीं। अच्छा, ये तो बड़ा फर्क है। हाँ, ताकि सब समझ सकें। और जो मुख्य ग्रंथ हैं, त्रिपिटक, सुत्त, विनय, अभिधम पिटक, वो भी ज्यादातर पाली में ही है। इससे धर्म ज्यादा लोगों तक पहुंचा। सही कहा, भाषा का चुनाव बहुत मायने रखता है। अच्छा, अब थोड़ा शासकों पर आते हैं। अशोक का नाम तो जुड़ा ही है बौद्ध धर्म से। हाँ, अशोक का योगदान तो बहुत ही बड़ा था। मौर्य सम्राट अशोक, उन्होंने पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध संगीति करवाई। तीसरी संगीति? ये संगीतियां क्यों होती थीं? ये बहुत जरूरी थीं। इनमें बुद्ध की शिक्षाओं को जमा किया जाता था, उन पर चर्चा होती थी ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, एक स्टैंडर्ड रूप बने। अच्छा, एक तरह से धर्म को ऑर्गेनाइज करना। बिल्कुल। और अशोक के टाइम में ही बौद्ध धर्म श्रीलंका, नेपाल तक पहुंचा। सांची का जो बड़ा स्तूप है ना, हाँ, देखा है, वो भी अशोक के समय का ही माना जाता है। ये सिर्फ धर्म का काम नहीं था, राज्य को एक पहचान भी दे रहा था। तो ये तीसरी संगीति अशोक के समय हुई। फिर कनिष्क का भी जिक्र है। जी हाँ, कुषाण शासक कनिष्क, उनके समय कश्मीर में कुंडलवन में चौथी बौद्ध संगीति हुई। वसुमित्र अध्यक्ष थे। और इसी में शायद वो हीनयान महायान का विभाजन हुआ। हाँ, इसी संगीति के बाद ये विभाजन और साफ हो गया। कनिष्क खुद महायान को मानते थे, और इसी दौर में नागार्जुन जैसे दार्शनिक हुए। नागार्जुन, उनका शून्यवाद का सिद्धांत। बिल्कुल। माध्यमिक कारिका में उन्होंने शून्यवाद दिया। इसका मतलब नथिंगनेस नहीं है, बल्कि ये कि चीजों का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। बहुत गहरा विचार है ये। वाकई। अच्छा, एक और बात ध्यान खींचती है स्रोतों में।